हमारे जीवन में एक समय पर हर किसी के साथ ऐसा समय आता है जब इंसान इस संसार में अक्सर अकेला महसूस करता है। जब बहुत मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती, कोई फल दिखाई नहीं देता, और तब हमारे मन में एक ही सवाल उठता है, भगवान हमारी कब सुनेंगे? भगवान मेरी मदद कब करेंगे? आज की यह कथा इसी प्रश्न का उत्तर है, और इसका उत्तर स्वयं श्री कृष्ण देते हैं। कृष्ण कहते हैं, खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो खुद की मदद करता है। यह कहानी है उस इंसान की है जिसने भगवान पर तो भरोसा किया, लेकिन खुद पर भरोसा करना भूल गया था। द्वारका के पास एक छोटा सा गांव था। वहां माधव नाम का एक युवक रहता था। माधव ईमानदार था, मेहनती था, सीधा सादा, लेकिन भाग्य हर बार उससे रूठ जाता था। वह मेहनत करता, फिर भी असफल होता। सफलता बार बार उससे दूर भाग जाती थी। वह जो भी काम करता, कभी नुकसान, कभी असफलता, कभी लोग उसका मजाक उड़ाते, लोग कहते, तू कुछ नहीं कर सकता। और धीरे धीरे यही शब्द उसके मन में घर करने लगे। हर शाम माधव मंदिर जाता, श्री कृष्ण के सामने बैठकर बस एक ही बात कहता, हे प्रभु, मैं थक गया हूं, मैंने आपका नाम लिया, पूजा की, विश्वास रखा, फिर भी मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदल रही? मेरी मदद कब करेंगे आप? धीरे धीरे माधव का विश्वास कमजोर होने लगा। एक दिन गांव में अकाल पड़ा, काम बंद हो गया, घर में खाने को अनाज तक नहीं बचा। माधव ने मंदिर में जाकर रोते हुए कहा, हे कृष्ण, अब तो आप ही मेरा सहारा हो। अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? वह घंटों बैठा रहा, लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। वह निराश होकर घर वापस आ गया। उसी रात उसने एक सपना देखा। सपने में उसने देखा, नीले प्रकाश में बंसी की मधुर ध्वनि गूंजी, और सामने श्री कृष्ण प्रकट हुए। एक सुंदर बंसीधर, मुस्कान से भरे श्री कृष्ण उसके सामने खड़े हैं। माधव चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु, मैं थक गया हूं, आप मेरी मदद क्यों नहीं करते? प्रभु, मैं आपका भक्त हूं, फिर भी मेरी पुकार क्यों नहीं सुनते? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, माधव, क्या तुमने कभी खुद पर विश्वास किया? माधव चौंक गया। उसने कहा, प्रभु, मैंने तो सदा आप पर विश्वास किया है। श्री कृष्ण बोले, यही तुम्हारी भूल है। तुमने मुझ पर तो विश्वास किया, लेकिन खुद पर नहीं। तुम हर बार मेरी मदद का इंतजार करते रहे, पर खुद पहला कदम उठाने से डरते रहे। फिर श्री कृष्ण ने कहा, स्मरण रखो माधव, मैं उसका साथ देता हूं जो स्वयं चलने का साहस करता है। जो हाथ हिलाता नहीं, उसे मैं कैसे थामूं? गीता में मैंने कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। पर तुमने कर्म से पहले ही फल मांगना शुरू कर दिया। जब किसान बीज नहीं बोता, तो वर्षा भी व्यर्थ हो जाती है। माधव की आंखें खुल गईं। वह पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन इस बार मन हल्का था। मन में एक नई ऊर्जा थी। उस दिन उसने निर्णय लिया, अब मैं रोऊंगा नहीं, बहाने नहीं बनाऊंगा, और भगवान से पहले खुद पर विश्वास करूंगा। अगले दिन माधव ने छोटा सा काम शुरू किया। लोग हंसे, ताने मारे, यह तो पहले भी फेल हो चुका है। लेकिन इस बार माधव रुका नहीं। वह रोज मेहनत करता, सीखता, गिरता, फिर उठता। जब थक जाता तो श्री कृष्ण का नाम लेकर कहता, प्रभु, मैंने अपना कर्म कर दिया, अब आप मार्ग दिखाइए। कुछ महीनों बाद माधव का काम चल पड़ा। धीरे धीरे वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी प्रशंसा करने लगे। एक दिन माधव फिर मंदिर गया। आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार कृतज्ञता के। उसने कहा, हे कृष्ण, आपने मेरी मदद की। उसी क्षण उसके मन में आवाज गूंजी, नहीं माधव, तुमने खुद की मदद की, मैंने तो बस तुम्हारा हाथ थामा। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं रास्ता दिखाता हूं, चलना तुम्हें पड़ता है। मैं शक्ति देता हूं, संघर्ष तुम्हें करना होता है। मैं साथ देता हूं, पर पहला कदम तुम्हारा होना चाहिए। अगर तुम चाहते हो कि भगवान तुम्हारी मदद करें, तो पहले खुद पर विश्वास करो। अगर तुम चाहते हो कि जिंदगी बदले, तो पहले तुम्हें बदलना होगा। याद रखना, भगवान भी उसी की मदद करते हैं
जो खुद की मदद करता है। दोस्तों, अगर आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।